अदरवाइज आप सीधा अगर खेलने जाएंगे, रोकने जाएंगे, तो बॉल इतना स्पिन हो रहा है, आप कॉट बैंड हो जाएंगे, बैट एंड पैड सिली पे आप आउट हो जाएंगे, बोल्ड हो जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल में जो भी टीम आपने देखा है इंडिया आके खेलती है, या जो भी टीम पाकिस्तान आके जब खेलती है, तो स्पिनर्स जो है बहुत मुश्किल डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो टेस्ट मैच जारी है, वो दो टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है। आज दूसरा दिन था सेकंड टेस्ट मैच का, लेकिन वो पूरा दिन ज़ाया हो गया और मैच हुआ ही नहीं। और सिर्फ पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, दो प्लेयर्स आउट हुए 188 रन्स पे। अजहर अली 52 पे नॉट आउट है और बाबर आजम जो है वो 71 पर नॉट आउट है। देखते हैं कि ये कल जो सूरत हाल है टेस्ट मैच की, वो क्या होता है, मौसम कैसा होता है, मैच होता है, कितना होता है, क्या होता है। लेकिन जो आज जो है वो मैच बिल्कुल नहीं हो सका। ये तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की टेस्ट मैच की बात थी, लेकिन जो अगर हम दूसरी तरफ बात करें न्यूजीलैंड और इंडिया की, इंडिया ने सेकेंड इनिंग में 276 रन 7 विकेट पे इनिंग डिक्लेयर कर दी। और उसमें फिर एजाज पटेल ने 4 विकेट्स लिए और टेस्ट मैच में उन्होंने 14 विकेट्स ली। 10 जो हैं वो फर्स्ट इनिंग में ली और बाकी जो 4 हैं वो सेकंड इनिंग में उन्होंने आउट किया। इंडिया की तरफ से अग्रवाल ने फिर एक दफ़ा 50 किया, पहली इनिंग में 150 रन किए। शुभमन गिल ने भी 47 किए, पुजारा ने भी 47 किए। विराट कोहली फिर जल्दी आउट के 50 रन नहीं कर सके। फिर उसको अक्षर पटेल ने जिस तरीके से आके नीचे से रन किए, उससे क्लियर एक चीज़ जाहिर हो रही थी, नज़र आ रहा था कि इनिंग डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं और न्यूजीलैंड को दोबारा खिलाने की वो कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इस पिच के ऊपर 540 रन का जो टारगेट दिया है, 540 क्या, मेरे ख्याल में 300 रन भी, 350 रन भी इस पिच के ऊपर बनाना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि बहुत बॉल टर्न हो रहा है, मतलब शॉट्स इतनी आसानी से नहीं लग रहे, लो भी रह रहा है, फिर उसके बाद बाउंस भी हो रहा है, तो बहुत मुश्किल हो रही है न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन हैं उन लोगों को। 140 पे 5 आउट हो चुके हैं, अभी भी 400 रन बाकी हैं और तीसरा दिन जो है वो इस टेस्ट मैच का ख़त्म हो गया। ये भी इनकी सीरीज़ भी 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है। देखें, या तो बहुत ही कोई एक्सपर्ट प्लेयर है, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के प्लेयर्स क्योंकि उनको बहुत आदत है अपनी पिच का, हर किसी को बहुत अपनी कंडीशन का आइडिया होता है, या तो वो खेल रहे हों तो समझ आती है कि वो स्पिन को किस तरीके से टैकल करेंगे। लेकिन अगर किसी को स्पिन नहीं खेलना आ रहा, मसलन अगर बहुत बॉल स्पिन हो रहा है, तो अगर आप उसको सीधे बल्ले से खेलेंगे तो डाउन द विकेट भी नहीं निकलेंगे, स्विप शॉट्स भी नहीं मारेंगे और सिर्फ रोकने की कोशिश करेंगे या सिर्फ बैट बॉल का इंतज़ार करेंगे। बैट बॉल तो फिर आपको जाहिर सी बात है, बड़ा अगर टेस्ट मैच है, अच्छे बॉलर लगे तो बैट बॉल तो बड़ी मुश्किल से वो देंगे आपको। तो फिर आपने खुद ही कुछ ना कुछ करना है, या आगे निकल के शॉट खेलना है या स्विप शॉट्स खेलने। तो जिसको इन कंडीशन का आइडिया नहीं है तो उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अदरवाइज आप सीधा अगर खेलने जाएंगे, रोकने जाएंगे, तो बॉल इतना स्पिन हो रहा है, आप कॉट बैंड हो जाएंगे, बैट एंड पैड सिली पे आप आउट हो जाएंगे, बोल्ड हो जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल में जो भी टीम आपने देखा है इंडिया आके खेलती है, या जो भी टीम पाकिस्तान आके जब खेलती है, तो स्पिनर्स जो है बहुत मुश्किल डालते हैं, उनको खेलना बहुत मुश्किल होता है। कितनी देर तक आप सीधे बल्ले से खेलेंगे? आपको ज़रूर कोई ना कोई शॉट्स खेलने पड़ेंगे, स्विप शॉट्स खेलने पड़ेंगे, डाउन द विकेट निकल के खेलना पड़ेगा। तो अभी जो सिचुएशन है न्यूजीलैंड की, एज अ क्रिकेटर मुझे 100% आइडिया है कि लंच से पहले पहले न्यूजीलैंड की टीम आउट हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह की अश्विन बॉलिंग कर रहे हैं और अक्षर पटेल जिस तरह पैचेस को बहुत आला यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को बिल्कुल ऑफ स्टंप से बाहर जो बॉल करते हैं, जहाँ पे वो पैचेस बने हुए हैं, वहाँ पे जब बॉल लगता है तो वहाँ से ठीक ठाक बॉल अंदर आ जाता है। अच्छा, जब वहाँ से जब अंदर आता है बॉल, तो बैट्समैन यही समझता होगा ये बॉल भी अंदर आ रहा है, तो उसमें अगर वो स्पिन नहीं कर रहे उस बॉल को तो वो सीधा रह जाता है। तो खेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर उसके बाद अश्विन को अगर हम देखें, उनकी जो बॉलिंग अगेंस्ट लेफ्ट हैंडेड वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है। वो लेफ्ट हैंडेड को खेलने ही नहीं देते, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो राउंड द विकेट बॉल कर रहे होते हैं और विकेटों के बीच में बॉल करते हैं बिल्कुल।
और इन पिचेस के ऊपर बैट्समैन को बिल्कुल समझ नहीं आती कि वो किस तरीके से खेलेगा। वो समझता है कि बॉल अवे स्पिन होगा, वो अवे नहीं होता, उसको अवे खेलने जाता है, बॉल सीधा रह जाता है। या वो समझता है कि बॉल सीधा आएगा, वो अवे बॉल निकल जाता है। तो इसमें लेफ्ट हैंड स्पेशली बैट्समैन को समझ ही नहीं आती कि अश्विन क्या बॉलिंग कर रहे हैं। इस वजह से वो लेफ्ट हैंडेड को बहुत ज़्यादा मुश्किल में डालते हैं। तो इन पिचेस पे खेलने के लिए फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है, अदरवाइज खेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड को जितनी एफर्ट कर सकते हैं बहुत बड़ी बात थी। पहले टेस्ट मैच में जिस तरीके से पटेल ने, फिर उसके बाद रविंद्रा ने जिस तरीके से टेस्ट मैच में बैटिंग की और टेस्ट मैच जो बचाया इन्होंने, तो वो तो हो गया एक दफ़ा, लेकिन बार बार ऐसा नहीं होता है क्योंकि अभी जो पोजीशन है वो इतनी अच्छी पोजीशन नहीं है। तो ये सीरीज़ भी इंडिया के नाम हो जाएगी। लेट्स सी, देखते हैं कि न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन हैं वो कल कितनी देर तक इंडिया की जो बॉलिंग है उसको वो सरवाइव करते हैं। मुझे नहीं लगता कोई इतनी देर तक कर पाएंगे। फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं, इंडिया के फास्ट बॉलर्स ने भी, सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की आज। जिस तरीके से इन्होंने मिचेल्स को बाउंसर्स भी करवाए, क्योंकि ऐसी पिचेस के ऊपर आपको आइडिया नहीं होता कि कोई भी फास्ट बॉलर बाउंसर भी, और अच्छी पेस के साथ बाउंसर, अच्छे खासा बॉल यहाँ कैरी हो रहा था जब उन्होंने बाउंसर्स भी किए। तो इस हिसाब से भी, क्योंकि इन पिचेस के ऊपर जब आप बाउंसर्स करते हैं जहाँ पे बॉल लो भी रहता है, तो बैट्समैन को समझ नहीं आता कि उसको मारने जाएं या छोड़ने जाएं। अगर आप उसको छोड़ने जाएंगे तो आपको बॉल लग भी सकता है अगर फ्लाई ना किया बॉल तो, क्योंकि इन पिचेस के ऊपर जब आप बैटिंग करते हैं तो आपकी जो नज़रें हैं वो बिल्कुल बॉल के ऊपर होनी चाहिए। कि अगर उसने बाउंसर किया है तो नज़र बिल्कुल बॉल पे होनी चाहिए कि अगर नीचे रह गए तो मैं यूं करके लेफ्ट कर दूं या नीचे बैठ जाऊं। अदरवाइज आपकी नज़र नहीं होगी तो आपको बॉल लग भी सकता है। तो अच्छी पेस के साथ उन्होंने भी बॉलिंग की है। लेकिन आपने देखा है कि जब इंडिया में टेस्ट मैचेस होते हैं तो फास्ट बॉलर्स जो है उनको ज़रा रेस्ट का टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि स्पिनर्स जो हैं वो काफ़ी बॉलिंग करते हैं और फास्ट बॉलर्स को मतलब यानी दोबारा आने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि विकेट्स स्पिनर्स ही ले जाते हैं। तो ये थी डिटेल इंडिया के मैच की। और पाकिस्तान का मैच तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि उनको जो मैच ही नहीं हुआ, और देखते हैं कि आगे कल जो है वो क्या पोजीशन होती है मैचेस की। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।